आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल में संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। संसद में विपक्ष आज जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाएगी। सीपीआई ने इसको लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। इससे पहले गुरुवार को मोदी सरकार लोकसभा से कृषि संबंधित बिलों को पास कराने में सफल रही। हालांकि इसके विरोध में पार्टी के सांसद हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही है। एनसीबी की टीम पूरे एक्शन में है। इस केस में रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और शैमुअल मिरांडा समेत कई लोगों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को 1 किलो चरस के साथ पकड़ा है। एनसीबी ने उसके पास से 4,05,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर ने बताया कि राहुल का सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से संबंधित अन्य पैडलर से सीधा संपर्क है। पंजाब में कृषि विधेयकों के विरोध में किसान उग्र हो रहे हैं। किसान संगठनों ने 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही वे 24 से 26 सितंबर तक रेल चक्का जाम करेंगे। दूसरी ओर फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने कृषि विधेयक के विरोध में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। सरकार की ओर से पेश 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने गुरुवार को खाद्य संस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हरसिमरत कौर की जगह राष्ट्रपति ने नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड के तहत स्वीकार किया। भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार और तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कोरोना से संक्रमित मौत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ का आंकड़े को पार कर गई है। जबकि शुक्रवार की सुबह तक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण 9,44,000 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 30,65,728 हो गई है और मृत्यु दर बढ़कर 9,44,604 तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियर ने अपने नए अपडेट में यह खुलासा किया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण संकट का दौर चल रहा है। आए दिन कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम कदम इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन अनलॉक के दौरान जनता में बेफिक्री के कारण कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 96,424 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,174 मौतें भी हुई हैं। वहीं इसके साथ ही
देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 52,14,678 हो गई है। दुबई ने एयर इंडिया की सभी सेवाओं को अपने देश में 2 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। विमान में सवार एक कोरोना संक्रमित यात्री के मिलने के बाद दुबई प्रशासन ने यह फैसला किया है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक बयान पर इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि जयपुर से दुबई आ रहे विमान में सवार एक कोरोना पॉजिटिव यात्री के पाए जाने के बाद एयर इंडिया की सभी विमान सेवाओं को अगले 15 दिनों यानी 2 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के मौदा बाजार स्थित राधानगर स्कूल के पास शुक्रवार की सुबह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के भतीजे सुमित महतो की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सुमित सवार नहीं थे। ड्राइवर कार को चंद्रपुरा से सिजुआ लेकर जा रहा था। इसी बीच मौदा के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। वहीं कुछ देर के बाद कार मालिक सुमित महतो घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और तेज बारिश भी हो रही थी, जिस कारण ड्राइवर गाड़ी से अनियंत्रित खो दिया और गाड़ी पलटते हुए राधानगर स्कूल के पास एक पेड़ से जा टकराई। और आने के बाद उस सामने पेड़ में टक्कर मारी और इस डस्टबिन में मार के पलटी मार गई और काफ़ी एयर बैग वगैरह ठीक था गाड़ी में, इस कारण उन लोग को किसी को कुछ हुआ नहीं। 2 लोग सवार थे। और जब से यह सड़क बनी है, 2 लेन हुई है, तब से काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ पार होती है और जान माल की काफ़ी क्षति होती है। प्रशासन को चाहिए कि वे स्पीड ब्रेकर लगा करके जांच बैठाए और स्पीड में जितनी गाड़ियाँ पार हो तब पे कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले समय में जान माल का हमेशा खतरा रहेगा। नहीं, चोट उनको कुछ नहीं लगी है, कैजुअलिटी हल्की फुल्की हुई है। वो लोग यहाँ मेडिकल में इलाज कराने आ गए। बागमारा के मौदा थाना अंतर्गत ब्रह्मबाबा मंदिर के समीप देर रात सेंट्रो कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद कार सवार युवक ड्राइविंग सीट पर ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोगों को गंभीर हालत में मौदा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे। वहीं कार में शराब की बोतलें भी पाई गई हैं। जा रही है का पीछे से अचानक आवाज़ आया। हम बोले कि लगता है कि वो बैरियर मारा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं यहाँ पर सामने में हुंडई की गाड़ी लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग तुरंत जाके पहले थाना में जाके बोले कि सर ऐसा बात है, आप जाके देखिए वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हम लोग टच भी नहीं किए। सर आए वहाँ से, उसके बाद सारा जानकारी सब लोग PCR आया, उसको तुरंत PCR को भी कॉल। सिक्योरिटी फाटक के पास पहुँचे तब हमको फ़ोन द्वारा पता चला कि मौदा थाना के बगल में एक पुलिया के पास में एक ट्रक और हुंडई गाड़ी के साथ में आपस में जाने के बाद हुंडई वाला में जो घायल हो जाने के पीछे तरफ से हम लोग उसको निकालने के बाद में 108 को बुलाने के बाद में दोनों को PMC धनबाद उसको भेजा गया है। और ये हुंडई गाड़ी में 2 बोतल मिला है दारू वो दोनों पिया हुआ था। लगता है कि उसी में बैलेंस बिल्कुल खराब होगा तब उसके बीच में ट्रक के साथ।
झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में 2584 कोरोना का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा विधानसभा में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया जा सका। आज विधानसभा पटल पर बिल को रखा जाना था, लेकिन विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को विरोध को देखते हुए विधेयक नहीं लाया गया। झारखंड में कोरोना का नया मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक 590 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा 254 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है, जबकि राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं राजधानी रांची में अब तक 94 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में अब तक कोरोना के 67,100 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची में है। राजधानी में अब तक कोरोना के 14,254 केस मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीज भी रांची के ही है। यहां अब तक 11,437 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे की जिद या चाहत को पूरी करने के लिए गरीबों में जी रहा कोई तीसरी कक्षा तक पढ़ा प्लम्बर कार बना देगा। इसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन कल्लू मिस्त्री ने ऐसा कर दिखाया है। बेटी यानी नतनी ने कार खरीदने की जिद की तो कल्लू ने बैटरी से चलने वाली कार बनाकर उसे खुश कर दिया। अब वह मजे में अपने कार में अकेली घूमती है। कोरोना संकट के बीच बेरोजगार बैठे अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू मिस्त्री ने जब कार बनाकर नतनी को उसमें घुमाना शुरू किया तो इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से जुड़ रहे हैं। हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड में रहने वाले अलाउद्दीन अंसारी के इस काम की खूब तारीफ हो रही है। बिहार से यह बड़ी खबर है। किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड के गुवाबाड़ी में 1,41,00,000 की लागत से बना पुल कांकई नदी की धारा में बह गया। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई। इस पुल के टूटने के बाद अब पूरा इलाका टापू बन गया है। प्रभावित लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इस साल जून तक पुल बनकर तैयार हो गया था। इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इस करीब 20 मीटर का अप्रोच रोड भी बना हुआ था। इसी बीच स्थानीय लोगों ने चचरी का अप्रोच पथ बनाकर इससे होकर आवागमन भी शुरू कर दिया था। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह टहलने के दौरान दो बहनों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दुर्घटना सकरा थाना क्षेत्र के मारकाकन चौक के समीप हुई। इस दुर्घटना में बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया है। मौके पर पहुंची सकरा थाना पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद व मुआवजे की बात पर जाम को हटाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को चौथी सौगात दी।
आज कोसी के इलाके के लोगों का 86 साल का इंतजार पूरा हो गया। 2003 में इस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। उस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। धनबाद में बड़ी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट सामानों का निर्माण कारोबार काफी पुराना है। आज बरमसिया के एक मकान में एसडीएम ने छापेमारी कर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मोबिल का भंडाफोड़ किया है। यहां गुल्फ कंपनी के नाम से मोबिल बनाया जाता है। इस अवैध मोबिल की फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोगों को भी पता नहीं था। एसडीएम ने बताया कि 1 महीने से इसकी रेकी की जा रही थी। आज छापेमारी की गई और भारी मात्रा में मोबिल बरामद किया गया। जो गल्फ कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए। उन लोगों ने बताया तो ही वाज रेकिंग, वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों को टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया है कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं। इसके यहाँ बजाते मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।